आदाब दोस्तों। हजरत ख्वाजा बंदे नवाज गौसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी वारिस हजरत हाफिज सैयद शाह मोहम्मद अली अल हुसैनी अल मारूफ अली बाबा को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के इंतखाब में आप बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। आज दोपहर में चेयरमैन के ओहदे का इलेक्शन होना था। ऐसा माना जा रहा था कि चित्रदुर्ग के अनवर बादशाह और गुलबर्गा के अली बाबा के दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू सिर्फ अली बाबा ने ही पर्चे नामजदगी दाखिल की। तवक्के के बरखिलाफ अनवर बादशाह ने पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं की। इस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर ने अली बाबा को बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब करार दिया, जिसके फौरी बाद अली बाबा ने चेयरमैन के ओहदे का चार्ज भी लिया और ओहदे के साथ इंसाफ करने की यकीन दहानी भी कराई, जिसके बाद मुबारकबादियों का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ है। बिलखुसूस गुलबर्गा में एक जश्न का आगाज हुआ है। ये कामयाबी इतनी आसान नहीं थी जितनी बज़ाहिर नजर आ रही है। ताहम बताया जाता है कि इसके पीछे खूब सियासत भी हुई है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के 11 अरकान में से सिर्फ 5 अरकान ही आज दारुल औकाफ पहुंचे थे, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि अनवर बादशाह ग्रुप के हामियों ने इस इलेक्शन से दूरी बनाए रखा। चेयरमैन के इलेक्शन से कबल ही ऐसी बातें चल रही थी कि वज़ीर औकाफ अलहाज ज़मीर अहमद खान चित्रदुर्ग के अनवर बादशाह पर अपनी पूरी तवानाई और ताकत लगा दी है। वो किसी भी हालत में अब अपने उम्मीदवार को जिताना चाहते थे। ऐसा ये भी बताया जाता है कि गुलबर्गा, जो कि AICC प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे का होम टाउन है, इसलिए खुद खड़गे साहब ने भी इस इलेक्शन में इंटरेस्ट दिखाया था। गैर मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासती हाईकमान को अली बाबा की हिमायत करने के अहकाम जारी किए थे, जिसके बाद ये पूरा सियासी मंजर बदल गया था। एक जानिब जहां ज़मीर अहमद खान अपने उम्मीदवार अनवर बादशाह को चेयरमैन बनाने के लिए CM सिद्धरामैया पर दबाव डाल रहे थे, तो वहीं पार्टी हाईकमान अली बाबा को चेयर पर देखना चाहती थी। ऐसे में तसादुम में एक बार चेयरमैन का इलेक्शन मुलतवी करना पड़ा था। अब जबकि कर्नाटक वक्फ बोर्ड को नया चेयरमैन मिल चुका है, अब तमाम ख़यासारें खत्म हो चुकी। अली बाबा की इस कामयाबी से यकीनी तौर पर गुफरानी माब हजरत सैयद शाह खुसरो हुसैन साहब क़िबला की रूह मसरूर ज़रूर भी होगी। अगर से हजरत आज बाखयात होते तो अपने जानशीन की इस कामयाबी से फूले नहीं समाते। हजरत ने ही अली बाबा को इस इलेक्शन में मुकाबला करने की हिदायत दी थी, जिसके बाद आज ये दूसरी कामयाबी मिली है। अली बाबा की इस कामयाबी को हैदराबाद कर्नाटक की भी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। यह दूसरी बार है कि इलाका हैदराबाद कर्नाटक को वक्फ बोर्ड की चेयरमैनशिप मिली है। इससे कबल बीदर के साबिक MLA एडवोकेट लईकुद्दीन रियासती चेयरमैन के ओहदे पर रह चुके हैं। अलबत्ता गुलबर्गा को पहली बार चेयरमैनशिप दी गई है। माजी में 2 मरतबा गुफरानी माब हजरत सैयद शाह खुसरो हुसैन साहब क़िबला वक्फ बोर्ड के रुकन रह चुके हैं। अली बाबा को ये जिम्मेदारी ऐसे वक्त मिली है जबकि मरकजी हुकूमत वक्फ अमेंडमेंट बिल पास कराने के लिए पर तोड़ रही है, वक्त पर बुरी नजरें रखे हुए है। ऐसे में अली बाबा को मुस्तकबिल में सख्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कर्नाटक वक्फ बोर्ड की छवि को दुरुस्त करना और इस पूरे सिस्टम में शफाफियत लाना भी अली बाबा के लिए एक चैलेंज से कम नहीं है। इसके अलावा अली बाबा खुद एक बड़ी बारगाह, एक बड़े तालीमी इदारे के सरबराह हैं। ऐसे में इनके लिए वक्फ बोर्ड के कामकाज के लिए वक्त निकालना भी एक बड़ा मसला है। गुलबर्गा और बेंगलुरु में तवाज़ुन बरकरार रखना भी अली बाबा के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। ताहम आपकी तालीम और तरबियत और परवरिश आपके दादा मोहतरम गुफरानी माब हजरत सैयद शाह मोहम्मद अल हुसैनी साहब क़िबला की रास्त निगरानी में हुई है। वहीं आप अपने वालिद की सरपरस्ती में परवान चढ़े हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अली बाबा हर ओहदे और मनसब के साथ इंसाफ करेंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि वज़ीर औकाफ अलहाज ज़मीर अहमद खान और वक्फ बोर्ड के दीगर अरकान को भी एतमाद में लेना अली बाबा के सामने एक बड़ा मसला है। साथ ही रियासत हुकूमत और ज़िले वक्फ कमेटियों से ताउल हासिल करना भी एक बड़ा ज़रूरी अमल है। अली बाबा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज मरकजी हुकूमत से ताउन हासिल करना है। चूँकि अली बाबा खुद एक बड़े औकाफी इदारे के सरबराह हैं, तो इस लिहाज से औकाफी जायदादों को मिल्लत के मजमूई फ़ायदे के इस्तेमाल के काबिल बनाने के हुनर से वो बाखूबी वाकिफ़ है। ऐसे में इसको अमली जामा पहनाने के लिए अली बाबा को मरकजी हुकूमत की भी इमदाद हासिल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इन्हें कुछ इम्तिहानात का सामना करना पड़ सकता है। रियासत में भी कई एक औकाफी जायदादों पर कब्जे हैं, कई एक औकाफी जायदादों पर तो हुकूमत के ही कब्जे हैं, कई एक औकाफी इदारों पर बड़े पैमानों पर माली खुदबुर के इल्जाम हैं, कई औकाफी जायदादों के मामले अदालतों में ज़ेर समाअत है। इन पूरे मामलात में तवाज़ुन बरकरार रखना और पूरे औकाफी मामलों में शफाफियत लाना अली बाबा के लिए एक बड़ा मसला है। ऐसे में बस यही कहा जा सकता है कि अली बाबा के लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन का ये ओहदा फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों की सेज है।